अगर आप ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। आईसीसी 2026 एग्जाम के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी एंड इस साल मैं बिल्कुल नई वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कैसे कौन से 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लाइक आपने थंबनेल में देखा होगा क्या चीजें मैंने फॉलो किया था टोपोग्राफी में, आप सारी चीजें बताऊंगा। सो माय नेम इज आरवीर एंड करेंटली आई एम इन क्लास 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बुक दिखा देना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में। सो ये वाली बुक मैंने फॉलो की थी एंड ये देख सकते हो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। एंड जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने प्रॉपर इसी बुक का यूज़ किया था एंड यहाँ पे जो इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका यूज़ किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ बुक रीडिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एंड कितने चैप्टर्स का करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माय पेपर जो मैं पेपर दे के आया था। लाइक ये देखो ये सारे मेरे पेपर्स हैं। यहाँ पे ये मेरा वो बोर्ड का पेपर है जो मैंने दिया था। अब इसमें मैंने यहाँ पे देखो मार्क्स लिख भी दिया था कि कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे मार्क्स कितने आएंगे। एंड सबसे पहले आपको पेपर दिखा दूँ तो ये 10 मार्क्स का टोपोग्राफी आया था, देन ये मैप आया था, देन यहाँ पे जो एमसीक्यूज होते हैं वो आए थे। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमें करने थे तो 50 हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इसे हम साइड रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आपको बुक एक बार दिखाने से कि बुक में चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको टोपोग्राफी यहाँ पे करना पड़ेगा एंड टोपोग्राफी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। टोपोग्राफी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो, वरना आप लास्ट ईयर वाली वीडियो देख लेना, उसमें भी सारी चीज़ें सेम ही है। तो देखो ज्योग्राफी के लिए मैंने जो यहाँ पे चैप्टर्स फॉलो किए थे वो था क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बाद मैंने जो फॉलो किया था वो था सॉइल। अब यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ये 6 चैप्टर्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था अपने सेक्शन बी को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसके बाद भी होते हैं, लाइक इसमें से अगर मैं 5 बताऊं तो लाइक ये तो मैंने आपको 6 बता दिया। तो मेरा यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर था वो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये 2 पार्ट ईजी है, ट्रांसपोर्ट तो सबसे ईजी है, तो उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर किया था। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया था एंड मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छे से किया था। ये सारी चीजें मैंने लिख रखा है कि मैंने कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो गाइस इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट और एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अगर आपके पास टाइम नहीं यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, या आपको लगता है बहुत सारे ओल्ड पीवाईक्यूज को हम सॉल्व नहीं कर सकते हो, एंड आप सिंपली जाना आईसीसी इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड करना फ्रॉम प्ले स्टोर। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये ऐप रिकमेंड किया था, तो आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसमें जितनी भी चीजें फ्री हैं एंड यू कैन फॉलो दिस सिंपल स्ट्रेटजीज, रीड एंड लर्न फ्रॉम दिस स्मार्ट नोट्स, जस्ट सॉल्व देयर हाईली इंपॉर्टेंट बोर्ड क्यूरेटेड क्वेश्चन बैंक्स एंड आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्सपेक्टेड ऑफ दिस ईयर एंड थर्ड पॉइंट, आप यहाँ पे इनके एमसीक्यूज एंड डेली क्विजेस को भी सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एंड इतना करने से आप यहाँ पे 90% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बस आपको इतना करना है एंड सारे सब्जेक्ट के लिए आप ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। सो डाउनलोड द आईसीसी इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप नाउ। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो टोपोग्राफी 10 मार्क्स की आ रही थी एंड पहले 20 मार्क्स का आता था काफी साल पहले, लेकिन मेरे एग्जाम से यहाँ पे चेंज हो गया एंड 23 में भी यहाँ पे 10 मार्क्स का ही आया था। सो 24 से एंड 23 से ये सारी चीजें चेंज है। टोपोग्राफी 10 मार्क्स की आएगी एंड इसमें क्या क्या चीजें पूछा जाता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। लाइक मैंने वीडियो बनाया था लेकिन तभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा। देखो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं टोपोग्राफी में, लाइक 6 एंड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, देन कॉन्टूर लाइंस वाला पार्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये सारी चीजें हाइट, कलर, स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट एंड रिलेटिव हाइट तो बहुत पूछा जाता है। ये सिंबल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिंबल्स का वैसा यूज नहीं है, आपको सिंबल वो बोलेंगे एंड आपको ढूंढना पड़ेगा। देन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 मार्क्स का। डिस्टेंस वाला कंसेप्ट पूरा पूछा जाता है, एरिया, ये वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो क्लाइमेट से आप करोगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉइल से 10 का, वाटर से 10, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स है लाइक इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल एंड एनर्जी है। इसको आप एज इट इज पढ़ सकते हो। लाइक अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये मेरा वो पेपर था जो मैंने सॉल्व किया था अपने बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा बोर्ड का पेपर था, देखो 2024 का ये पेपर है एंड देखो सबसे पहले जो मेरा पार्ट आया था वो था टोपोग्राफी एंड टोपोग्राफी में इस तरीके से हमें एक मैप दिया जाता है, आपको पता होगा।
देखो एरिया भी आता है, डायरेक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना था, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। देन मतलब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। देन ये ड्रेनेज का जो पैटर्न होता है, रेडियल है क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइक देखो मैंने जब मतलब कराया था ये चीज़, तो मैंने उस वीडियो में हर चीज़ कराई, आप जाके एक बार देख लेना वो वीडियो, ये वाली वो वीडियो है। देन आता है यहाँ पे मैप का। अब मैप में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की थी, लेकिन तब भी मेरा यहाँ पे गलत हो गया था। एक बार मैं आपको मैप का सिलेबस दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। तो जब आप यहाँ पे बुक में आएंगे अंदर, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा कि मैप ऑफ इंडिया से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एक बार इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, एंड प्लेन पेपर में अच्छे से, मतलब प्लेन मैप में, आप खाली मैप में यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार मार्क करके देखिएगा। मेरी बुक में देखो हर चीज़ बहुत अच्छे से दी गई थी, तो मैंने यहाँ पे पढ़ रखा था। लाइक ये माउंटेन्स वाला पार्ट हो गया, देन ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। पास एक लगभग पूछा ही जाता है। मेरा गलत क्या हुआ था, आप पूछोगे क्या क्या आपका गलत हुआ था। मैप से मेरा मार्क्स कटा था। लेबल मुंबई हाई जो मैंने अच्छे से नहीं मार्क किया था, एंड ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था, गलती से वहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। ये देखो मुंबई हाई में मुझे यहाँ पे मार्क करना होता है, एंड मैंने कुछ गलत तरीके से मार्क कर दिया था, तो उस पर मार्क्स कट गया। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक पूछा गया था, एंड मैंने कुछ और मार्क कर दिया था। लाइक आपको पता होगा जो इंडिया के बाहर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक मैप हो गया, अब आपको बेसिकली इंतजार होगा चैप्टर्स कैसे करना है। देखो जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं, लाइक ये देखो ये मानसून वाला है, मानसून कह रहा हूँ मैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला ये चैप्टर है। अब इसमें मैंने देखो किस तरीके से पढ़ाई की है, एंड अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, मैं चलो मानता हूँ आपने बुक नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार इसका वन शॉट देख लीजिए, हार्डली 1 आवर का होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे लिखा है ना सेल्फ स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम मतलब अच्छे से एकदम कर देना है। एंड यहीं से मैं अपना रिवीजन करता था। आप पूछते हो रिवीजन कैसे करना है एग्जाम के पहले, तो रिवीजन यहाँ से। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दिखाता हूँ, सॉइल ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने पढ़ा था। मैंने बुक के अंदर का भी चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरीके से, लाइक देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आए थे ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया लाइक MCQ हो गया। एंड MCQ अगर आपको करना है तो आपको एक बार सारे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से यहाँ पे पूछा जाता है। देखो ये रहा हमारा 10 मार्क्स का मॉनसून, मतलब अरे क्लाइमेट वाले पार्ट से। एंड इसमें यहाँ पे देखो 3 रीजन पूछा गया है। अगर मैं देखूँ तो अच्छे से रीजन यहाँ पे पूछा गया 3 मार्क्स का। एंड देन उसके बाद कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस पूछे गए हैं जो कि हर साल आते ही हैं। एंड अगर आप इसे चेक करोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है इनका इस चैप्टर से, तो इसको तो एकदम अच्छे से करके जाना है। एंड बहुत ईजी होता है ये, सिंपल में एडिशन एंड थोड़ा दिमाग लगाना होता है। सॉइल से देखो तो वही सारी चीज़ें हैं। सॉइल में चार सॉइल है, अच्छे से पढ़ लेना उसे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सॉइल वाला पार्ट है। इससे जो है मुझे मतलब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको पढ़ना होता है सॉइल में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें पढ़नी है। देन मैं यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं, लेकिन मैं वाटर पे आता हूँ। नेचुरल वेजिटेशन में यहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, ऐसे नहीं मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने अच्छे से पढ़ा था। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक देखो इसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने देखो कितने बार सॉल्व कर रखा है। ये जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था तब तो मैं पेन से यहाँ पे मार्किंग बनाता था, एंड उससे यहाँ पे मुझे याद भी हो जाता था। एंड मुझे पता चलता था कि लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ा हुआ है। वाटर से यहाँ पे देखो किस तरीके से क्वेश्चन आया है, लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। एडवांटेज बताना है। मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टैंक इरिगेशन। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज, ये ड्रिप वाला टैंक वाला ये आपको एज इट इज मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक देखो ये है डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, यहाँ से या एडवांटेज भी आपको मिल जाएगा। देखो एडवांटेज कोई एक ही 2 लिखना होता है, इतना ही आप अच्छे से याद करिएगा। एंड ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कहाँ से आया था। ये आया था इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। देखो इस तरीके से दिया हुआ है ना, कौन सी ईयर का है, 2015 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है, देन 13 का भी होगा, 12 का भी होगा, 14 से इसमें स्टार्ट किया हुआ है। देन मिनरल एंड रिसोर्सेज मैंने अच्छे से पढ़ा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पढ़ा था, लेकिन इसमें से मैंने क्वेश्चन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत नहीं था। मतलब मुझे पता था कि अगर सॉइल से आएगा तो मैं करूँगा 10 मार्क्स का, क्लाइमेट से आएगा तो करूँगा, ट्रांसपोर्ट करूँगा, वेस्ट मैनेजमेंट करूँगा। तो इसको मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था कि हम आएगा तो चलो इधर उधर अगर नहीं आता है, सपोज इन एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लो ट्रांसपोर्ट से अच्छे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम यहाँ से कर लेते।
लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस था टॉप 5 चैप्टर्स पर, एंड वही तरीका आपका भी होना चाहिए। ये रहा वो चैप्टर है, लाइक देखो ये मैंने ये है ना ये वाला मिनरल वाला, उसमें से भी देखो मैंने यहाँ पे कम से कम ये वाला तो पार्ट कर ही लिया है, प्रीवियस ईयर वाला, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्वेश्चन आएगा कैसा। ये हो गया। देन ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी मैंने पढ़ा था लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं करना था इसमें से, इतना ही पढ़ा था कि जितने में MCQ हमारा हो जाए। देखो बहुत कम, इसमें से मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है उसको आप एकदम अच्छे से करिएगा। एंड ये एक चैप्टर बचता है बीच में, मिनरल बेस्ड का पार्ट 2 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से किया था क्योंकि इसमें से MCQ वो लोग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे इसमें, एंड इसमें मतलब ये ज़रूरी था, ठीक है, करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किया था। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड इजी है, कुछ नाम ही आपको याद करना होता है एंड कुछ रीजंस याद करने होते हैं, उससे ज़्यादा इसमें नहीं है। ट्रांसपोर्ट से मैंने देखो यहाँ पे किया था, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा था क्योंकि इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज यही सारी चीज़ें आती हैं। इसके देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे एंड कुछ क्वेश्चंस इसके साथ मिले हुए थे इन दिस चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैंने अच्छे से पढ़ा था, आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से यहाँ पे मार्किंग बना दी है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा किया था। तो ये तो हो गया बुक का बात। बुक की बात करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस अपना दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सॉइल से किया, वाटर से किया, क्लाइमेट से किया, 30 मार्क्स हो गया। देन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया था, देखो ट्रांसपोर्ट पर आ गया था एंड ट्रांसपोर्ट के बाद वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने मतलब इतना कर लिया था कि मेरे 50 मार्क्स यहाँ से आ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया था, ये वाला। अब पता नहीं क्यों क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने कर दिया। टाइम भी था, टाइम ऐसा नहीं था कि नहीं था। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज्योग्राफी के पेपर में आपको टाइम में लिमिटेशन आ रही है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप टोपोग्राफी करोगे फिर 50 नंबर का आंसर भी लिखोगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइम कैसे मैनेज होगा। ये अगर यहाँ पे पूछा है एनी 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज, तो एक एक लाइन का ही आंसर लिखना, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं बना के लिखना है कि एक का पूछा है तो हम 10 का लिख रहे हैं। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर लिखिएगा, उसी में यहाँ पे फ़ायदा होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये मेरे पेपर्स मिल जाएंगे, मेरे प्री बोर्ड के पेपर हैं एंड मेरे सेमेस्टर के पेपर हैं, जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये देखो, एक ये पेपर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एंड एक तो ये मेरे बोर्ड का पेपर है जो कि आप सॉल्व किए ही होगे प्रीवियस ईयर में। तो इस तरीके से करिएगा। एंड ये देखो, ये रहा मेरा स्पेसिमेन पेपर, मैंने इसका भी प्रिंट आउट कराया था ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। एंड देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है मैथ को किस तरीके से। तो एक बार आप अपना स्पेसिमेन पेपर भी देख लीजिएगा, उसमें से भी हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाए, वैसे आता नहीं है लेकिन मिल सकता है। टोपोग्राफी में यहाँ पे ऑक्यूपेशन वगैरह पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लाइक ये सारी चीज़ होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आप आई थिंक मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है ये आपको बता दिया। आपको प्रॉपर यहाँ पे बुक का यूज़ करना है, बुक का ही यूज़ करना है, एंड जो चीज़ें मैंने बताई है उसका यहाँ पे यूज़ करना है। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ICC इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप। एंड अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा सिविक्स स्मार्ट नोट्स, सिविक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, मैथ्स के फॉर्मूला लिस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज स्मार्ट नोट्स, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेट लिस्ट, chemistry all reaction list, free sample papers for 2026. So download the ICC important notes app now. एंड आई होप आपको आज की वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पर। कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।